वेलकम टू मार्केट पावर चैनल। आज हम टेक्निकल एनालिसिस के बारे में कुछ सीखेंगे। हमारे फर्स्ट वीडियो में आपने सीखा था एक कैंडलस्टिक को कैसे पहचानें, कैंडलस्टिक के बारे में जानें, जो कि किसी भी चार्ट में स्टडी करते समय कैंडलस्टिक का जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है। कैंडलस्टिक के बाद नेक्स्ट फेज आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन, जो आज के वीडियो में हम सीखेंगे। जब हम कोई भी प्राइस लेते हैं और डिसाइड करते हैं तो हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखना ज़रूरी हो जाता है, जो काफ़ी लोगों को पता ही नहीं होता है। बस उनको बाई और सेल करते जाते हैं। जब तक प्राइस मूवमेंट अपर साइड में होता है तब तक बाई करते जाते हैं, जब तक प्राइस डाउन होता रहता है सेल करते जाते हैं। हमें ये बिल्कुल भी पता नहीं होता है प्राइस कब एक फेज के बाद दूसरे फेज में रुक जाता है और तीसरे फेज में फिर बाउंस बैक मारता है। इसलिए हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन का पता होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। एट्रीब्यूट्स ऑफ टेक्निकल एनालिसिस। फर्स्ट आता है सपोर्ट, सेकेंड रेजिस्टेंस, थर्ड ट्रेंड लाइन, जिसके सहायता से हम प्राइस के ट्रेंड को हम बता सकते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन के अकॉर्डिंग, जिससे हम समझ सकते हैं कि प्राइस या तो ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, कहाँ पे हमें बाई करना है, कहाँ पे हमें सेल करना है, जिससे हम प्रॉपर तरीके से मार्केट से पैसे निकाल सकते हैं। यूज ऑफ सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन। टेक्निकल एनालिस्ट यूज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल टू आइडेंटिफाई प्राइस पॉइंट। मतलब क्या हुआ, टेक्निकल एनालिस्ट कौन होते हैं? ये कोई और नहीं होते हैं, ये मैं होता हूँ, आप होते हो और कोई भी हो सकता है, जो कि प्राइस को मतलब चार्ट को देख के प्राइस को डिफाइन करता है। मतलब वो चार्ट में जो भी चल रहा होता है उसके अकॉर्डिंग प्राइस अप साइड जाएगा, डाउन साइड जाएगा या साइडवेज रहेगा, उसके अकॉर्डिंग हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के हम प्राइस को डिफाइन करते हैं। और टेक्निकल एनालिस्ट हम और आप होते हैं और कोई नहीं होता है, जो सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख के हम प्राइस पॉइंट को हम डिफाइन करते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा या उसी रेंज में बना रहेगा। सेकेंड आता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल आर वन ऑफ द की कॉन्सेप्ट्स यूज्ड बाय टेक्निकल एनालिस्ट एंड फॉर्म द बेसिस ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ टेक्निकल एनालिसिस टूल्स। मतलब क्या हुआ कि टेक्निकल एनालिसिस्ट के लिए सपोर्ट, रेजिस्टेंस बहुत ही इम्पोर्टेंट की कॉन्सेप्ट है, जिसका यूज करके हम प्राइस को डिफाइन करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस टूल में एक अलग प्रकार का रोल अदा करता है सपोर्ट, रेजिस्टेंस लेवल। Support and resistance area can be identified to chart using trend lines and moving average। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है कि हम चार्ट को आइडेंटिफाई करते हैं यूजिंग ट्रेंड लाइन एंड मूविंग एवरेज के थ्रू। मतलब क्या हुआ, हम आने वाले चार्ट में हम आपको बताएंगे कैसे हम ट्रेंड लाइन और मूविंग एवरेज को यूज करके सपोर्ट, रेजिस्टेंस को एरिया को डिफाइन करते हैं। मतलब कभी भी कोई प्राइस डाउन फॉल हो रही है या अप साइड जा रही है तो सपोर्ट, रेजिस्टेंस ही बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है कि अब मार्केट से आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ है या टारगेट हिट हुआ है, उसके अकॉर्डिंग हमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस पे निकल जाना होता है अगर हम कोई ट्रेड में बने हुए हैं तो। माइक्रो मार्केट साइकोलॉजी प्लेज ए मेजर रोल एज ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर रिमेंबर द पास्ट एंड रिएक्ट टू चेंजिंग कंडीशन टू एंटिसिपेट फ्यूचर मार्केट मूवमेंट। मतलब क्या होता है, मार्केट के साइकोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है ट्रेडर एंड इन्वेस्टर के लिए। ट्रेडर, इन्वेस्टर कोई और नहीं, हम और आप ही होते हैं। रिमेंबर, जो कि पुराने प्राइस को देखकर हम फ्यूचर के एंटिसिपेट करते हैं कि प्राइस का मूवमेंट कैसे होगा, या अप जाएगा या डाउन जाएगा या इसी रेंज में बना रहेगा। सपोर्ट लेवल। सपोर्ट अकर where downtrend is expected to pause due to concentration of demand। सपोर्ट सपोर्ट वो होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड की वजह से वहाँ जाके प्राइस
एक फेज में जाके रुक जाता है या थम जाता है वो डिमांड की वजह से। जैसे कोई प्राइस फॉल हो रही है तो उसके बाद वहाँ पे एक ऐसा फेज आता है, बहुत ज़्यादा डिमांड आने लगती है उस प्राइस को लेकर, तो वहाँ पे जाके एक पॉज में आ जाता है, मतलब रुक जाता है, तो हम उसे सपोर्ट कह देते हैं। प्राइस फॉलेज एंड टेस्ट द सपोर्ट लेवल, जब प्राइस गिरता होता है मार्केट में तो वो सपोर्ट लेवल पे जाकर टेस्ट करता है, या तो वो दो कंडीशन बनते हैं वहाँ पे, या तो वो होल्ड करेगा या प्राइस या बाउंस बैक मारेगा वहाँ से। तो अगर प्राइस ड्रॉप होता है सपोर्ट से, मतलब या ब्रेक करता है उस सपोर्ट को, तो कंटिन्यू नेक्स्ट सपोर्ट तक जाता है, मतलब जब तक उस सपोर्ट का एक लेवल ना आ जाता है तब तक वो प्राइस गिरता जाता है। जैसे ये प्राइस सपोर्ट, जैसे प्राइस सपोर्ट होके गिरा, ब्रेक किया, तो उसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट पे जाके फिर सेम कंडीशन होता है, या सपोर्ट लेवल को या होल्ड करेगा या ब्रेक करेगा। सपोर्ट देखिए, ये क्या है, एक चार्ट है, ये देखिए ये प्राइस क्या हुआ, यहाँ से डाउनफॉल आया तो क्या हुआ, एक ये लाइन है, इसे हम सपोर्ट बोलते हैं। जैसे यहाँ पे आया तो ये क्या हुआ, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है या होल्ड कर रहा है, तो क्या हुआ कि अगर होल्ड कर लिया, इसने क्या किया, होल्ड कर लिया, तो क्या हुआ, बाउंस बैक गया। अगर ये होल्ड नहीं करता तो नीचे ब्रेक कर जाता, वो हम चार्ट में देखेंगे कैसे होल्ड और ब्रेक करता है। देखिए ये हुआ है, ब्रेक किया, फिर ऊपर गया, देखिए फिर यहाँ आया, फिर नीचे मूवमेंट हुआ, फिर ऊपर, फिर एक सपोर्ट आया, सपोर्ट पे क्या हुआ, फिर यहाँ से बाउंस बैक मारा, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से नीचे गया, तो ये फिर यहाँ से बाउंस बैक गया, तो फिर सेम ऐसे ही होता रहता है। फिर यहाँ पे गया, फिर यहाँ बाउंस बैक, मतलब जब तक ये सपोर्ट रहेगा उस सपोर्ट से ही बाउंस बैक क्यों हो रहा है, क्योंकि सपोर्ट लेवल पे क्या होता है कि यहाँ पे डिमांड ज़्यादा है, क्योंकि इस प्राइस पे काफ़ी ज़्यादा इस रेट की डिमांड है, जिसके कारण ये बाउंस बैक हो जा रहा है। यहाँ पे देखिए बाउंस बैक, यहाँ पे बाउंस बैक, तो इस सपोर्ट की वजह से ये बाउंस बैक हो रहा है, इसके कारण यहाँ से प्राइस अपसाइड में चला जा रहा है। हम चार्ट में देख लेते हैं। हम जैसे चार्ट पे आ गया, चार्ट पे आने के बाद हम ये देखते हैं, एक एक हिंदुस्तानी लेवल का चार्ट है, ये देखो आप, जैसे आपको सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है। देखिए प्राइस क्या हो रहा है, ये फॉल कर रहा है, देखिए यहाँ प्राइस फॉल किया, फिर प्राइस यहाँ फॉल किया, फिर यहाँ पे जाके फिर ऊपर बाउंस बैक गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ से बाउंस बैक आया। तो क्या हो रहा है कि इसी लेवल से यह क्या हो रहा है, बाउंस बैक हो रहा है। तो हम यहाँ से एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करेंगे। सपोर्ट लाइन हम ड्रॉ कैसे करते हैं, यहाँ से जाके ट्रेंड लाइन टूल में जाएंगे, सबसे ऊपर यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन लेंगे, ये हॉरिजॉन्टल, ऑल्ट प्लस एस से भी हो जाएगा। आप हॉरिजॉन्टल लाइन लेते हैं, आपको जो कलर चेंज करना हो उस कलर में कंफर्टेबल हो जाओ। ये कलर हो गया, और यहाँ से थिकनेस की बढ़ानी हो तो बढ़ा दिया आपने। अब क्या किया, यहाँ एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ कर दिया। देखिए सपोर्ट लाइन ड्रॉ हो गई, तो क्या हुआ कि इसी प्राइस से बार बार यहाँ से बाउंस बैक मिल रही है। मतलब यहाँ पे क्या है, डिमांड काफ़ी ज़्यादा है इस रेट पे, मतलब कितने रेट पे, 2184, मतलब जब भी इस लेवल पे आ रहा है तो प्राइस क्या हो रही है, बाउंस बैक मार रही है। तो मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे डिमांड काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से प्राइस की मूवमेंट अप साइड में जा रही है, जिसे हम यहाँ पे सपोर्ट बोल देते हैं। देखिए सेम आ गया, लेकिन अब नेक्स्ट सपोर्ट हो सकता है कि आप ब्रेक कर दे या ऊपर चला जाए, या ऊपर नीचे आई ने नेक्स्ट रेजिस्टेंस, देखो यहाँ भी एक सपोर्ट बना रहा है, ये देखिए, हम इसे भी सपोर्ट बोल सकते हैं, वो भी हम बताएंगे। देखिए ये सपोर्ट हो गया आपको। आप दूसरा चार्ट देख लेते हैं, ये एक माइंट्री का चार्ट है। हम यहाँ पे सपोर्ट निकालेंगे, जैसे आपने एक लाइन लिया तो यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ किया आपने, देखिए यहाँ पे क्या, जैसे सपोर्ट आ रहा है यहाँ से बाउंस बैक मार रहा है। तो पहले तो क्या हुआ, देखिए यहाँ से आया प्राइस, यहाँ पे गया, फिर यहाँ से गया, फिर यहाँ पे बाउंस बैक मारा, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस बैक मारा। तो ये क्या हो रहा है अभी, और आगे बताएंगे इसके बारे में, ये ऐसा क्यों हो रहा है इसके बारे में, अगर आगे पीपीटी में चलते हैं तो उसके बाद हम बताएंगे। ये देखिए यहाँ पे आया, बाउंस बैक गया, होल्ड कर लिया इसने, फिर यहाँ पे आया, फिर बाउंस बैक आया, मतलब क्या हो रहा है, इस प्राइस पे सबसे ज़्यादा डिमांड है इस प्राइस की,
तो इसके कारण ये क्या हो रहा है, बाउंस बैक जा रहा है। अगर वो डिमांड नहीं होगी, अगर जैसे ही कुछ लोग मतलब सप्लाई सेलिंग ज़्यादा हो गई तो ये ब्रेक कर देगी। तो इसलिए जब भी ये प्राइस पे आता है तब ये ऊपर मूवमेंट कर रहा है। तो मतलब क्या है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड होने की वजह से प्राइस मूवमेंट ऊपर चली जा रही है, जिसके कारण ये सपोर्ट रेजिस्टेंस सपोर्ट का काम करती है। अब चलते हैं नेक्स्ट में, रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस occur when where an uptrend is expected to pause temporarily due to concentration of supply। मतलब क्या होता है कि बहुत जब मार्केट अपसाइड जाता है तो हमेशा तो अपसाइड तो जाएगा नहीं, एक ऐसा फेज भी आएगा जहाँ पे मार्केट जब अपसाइड जाता है तो जाता ही रहता है, एक ऐसा फेज भी आएगा जहाँ पे क्या होगा कि प्राइस वो रुक जाएगा, थम जाएगा, जिसके कारण वहाँ से प्राइस को या तो वहाँ पे क्यों ऐसा रुक होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वहाँ पे सेलिंग प्रेशर काफ़ी ज़्यादा आने लगी है। बहुत समय से मार्केट अपसाइड जा रही है, एक ऐसा फेज आ गया जहाँ पे सेलिंग प्रेशर बहुत ज़्यादा आने की वजह से उस डिमांड को कम कर दिया, तो इसे हम कहते हैं रेजिस्टेंस लेवल। प्राइस देखिए, प्राइस राइजेज एंड टेस्ट ऑफ रेजिस्टेंस लेवल, मतलब प्राइस जाता रहता है और रेजिस्टेंस लेवल को टेस्ट करता है, फिर या तो उसे होल्ड करता है या प्राइस फिर फर्दर मूव अपसाइड, या अब दूसरा कंडीशन ये बनता है कि या तो उसको ब्रेक कर दें, अपसाइड चला जाए, होल्ड कर ले तो उसको पुल बैक कहते हैं, अगर नहीं हुआ तो ब्रेक करके नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल तक जाएगा, जिसे हम रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। इसको हम भी चार्ट में देखेंगे पहले। ये देखिए क्या हुआ कि प्राइस अपसाइड गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, इस प्राइस पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने लगी, तो क्या हुआ, इसको डाउनफॉल आ गया, इस सपोर्ट को उसने होल्ड कर लिया, तो ये पुल बैक आ गया, ये कारण ये डाउन आ गया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ से इसकी डिमांड होने की वजह से फिर फॉल आ गया, फिर ऊपर गया, फिर डाउनफॉल आ गया, तो ये होता रहता है, जिस कारण हम इसे रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। इसको भी हम चार्ट में देख लेते हैं। देखिए हम यहाँ पे हम सेम केस है, मतलब यहीं पे इसी लाइन को हम अगर नीचे ड्रॉ करते हैं तो हम उसे सपोर्ट बोल देते हैं, जैसे ये हो गया, इसको हम सपोर्ट बोल दिया, इसको हमने सपोर्ट कर दिया। इसको जब हम ऊपर ड्रॉ करते हैं तो हम इसे रेजिस्टेंस बोल देते हैं, इसको रेजिस्टेंस बोल दिया, मतलब इसको हम नीचे वाले को सपोर्ट कहते हैं, ऊपर वाले को रेजिस्टेंस कहते हैं। जैसे मतलब क्या हुआ कि जब हम लाइन को नीचे ड्रॉ करते हैं उसी लाइन को, हॉरिजॉन्टल लाइन को सपोर्ट कहते हैं, जब उसी लाइन को हम ऊपर ड्रॉ करते हैं उसे हम रेजिस्टेंस कहते हैं। सेम केस, जैसे प्राइस यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट ने अप साइड गया, देखिए इसको यहाँ भी हम रेजिस्टेंस ड्रॉ कर सकते हैं, सपोर्ट रेट ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए ये सपोर्ट हो गया आपका। अब क्लियरिटी आपको आएगी। जैसे क्या हुआ, मार्केट क्या हुआ, डाउन साइड में था, देखिए ऊपर गया, फिर इसको भी सपोर्ट कह सकते हो, मतलब जितने जितने लाइन आप ड्रॉ कर लोगे उसकी आपको बेटर अपॉर्चुनिटी दिखेगी। जैसे यहाँ से प्राइस क्या हुआ, अपसाइड गया, तो यहाँ पे सप्लाई मतलब बहुत ज़्यादा क्या हुआ, सप्लाई की बहुत ज़्यादा सप्लाई हो गई, सेलिंग प्रेशर आ गया, तो क्या प्राइस को डाउन कर दिया, फिर ऊपर गया, फिर डाउन आ गया, फिर यहाँ पे क्या हुआ, सपोर्ट में ले लिया, फिर यहाँ पे रेजिस्टेंस आया, फिर यहाँ से डाउनफॉल आया, ये सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। सेम केस देखिए, प्राइस ऊपर जा रहा है, इसको हम इसको डिलीट कर दो, कन्फ्यूजन आएगा आपको। देखिए प्राइस ऊपर गया तो ये सपोर्ट, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया, तो ये ब्रेक किया, जैसे प्राइस ऊपर जा रहा है तो यहाँ पे क्या हुआ, फिर सप्लाई कुछ ज़्यादा आ गई, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ सेलिंग प्रेशर ज़्यादा आ गया, तो फिर क्या हुआ, प्राइस डाउनफॉल आने लगा, फिर यहाँ पे जाकर सपोर्ट पे होल्ड कर लिया, फिर यहाँ पे ऊपर गया, मतलब क्या हुआ कि सपोर्ट रेजिस्टेंस के बीच में घूमता रहता है, जब तक ये हमेशा सपोर्ट रेजिस्टेंस को मार्केट रिस्पेक्ट देता है, फिर कि प्राइस ऊपर गया, फिर यहाँ सपोर्ट को रेजिस्टेंस को रिस्पेक्ट किया, सेलिंग प्रेशर आने की वजह से फिर यहाँ से डाउन आया, फिर देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ब्रेक कर दिया इसने, फिर क्या हुआ, फिर मार्केट ने फिर रेजिस्टेंस को अपना सपोर्ट बना लिया, अब क्या हो गया, रेजिस्टेंस इसका सपोर्ट हो गया, तो फिर अगला रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ पे होगा, फिर रेजिस्टेंस इसका यहाँ पे होगा, तो ये मार्केट में होता रहता है, ये सपोर्ट हो गया, नीचे को सपोर्ट रेजिस्टेंस, लाइन कोई भी हो, कोई सपोर्ट रेजिस्टेंस, कोई ऐसा नहीं है कि इसको हम सपोर्ट ही बोलेंगे, इसको रेजिस्टेंस, इसके लिए ये सपोर्ट हो गया, तो ये अब क्या हो जाएगा, ये अब सपोर्ट हो जाएगा, ये अब ये सपोर्ट हो गया और ये रेजिस्टेंस हो गया, इसके लिए फिर ये सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, तो इसके बीच में हम जब पहले पता नहीं होता है, फिर अब इसके थोड़ी देर बाद ये रेजिस्टेंस हो गया, ये रेजिस्टेंस हो गया,
तो ये सपोर्ट हो गया। ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए अब इसे हम आगे चलते हैं। अब देखिए हम लाइन को क्या कर दिया, अब यहाँ ले गए, ये एक रेजिस्टेंस हो गया, ये हो गया सपोर्ट, ये देखिए ये सपोर्ट हो गया। तो अब क्या कर दिया, इसको हम रेजिस्टेंस, इसको अब बोल देंगे, इसको सपोर्ट। ऐसा कोई मार्केट में ऐसा कोई नहीं है कि नीचे इसको सपोर्ट रेजिस्टेंस, लाइन जब ऊपर हो तो रेजिस्टेंस, नीचे वाले को सपोर्ट हमेशा कहते हैं। देखिए यहाँ प्राइस को, यहाँ पे प्राइस ऊपर जा रहा था तो यहाँ पर रेजिस्टेंस को सस्टेन नहीं कर पाया, होल्ड नहीं कर पाया, तो इसने क्या किया, ब्रेक कर दिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट पे, फिर इसने होल्ड गया ऊपर, फिर यहाँ पे बहुत ज़्यादा सेलिंग प्रेशर आने की वजह से फिर डाउनफॉल आ गया, फिर यहाँ पे आया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ डाउन ऊपर गया, फिर यहाँ से डाउनफॉल आ गया, जिससे हम ये करते रहते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में ऐसे ही बनते रहते हैं। फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट पे बाउंस बैक हुआ, फिर ऊपर गया, तो ये सपोर्ट रेजिस्टेंस मार्केट में ऐसे ही चलते रहते हैं। इसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल कहते हैं। अब ट्रेंड लाइंस, थर्ड कैटेगरी आती है ट्रेंड लाइन की। स्टैटिक बैरियर इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर फॉर्म ऑफ सपोर्ट रेजिस्टेंस। सपोर्ट रेजिस्टेंस का एक स्टैटिक बैरियर होता है जिसे हम ट्रेंड लाइन बोलते हैं, जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस में बहुत ही हेल्प करता है। प्राइस ऑफ फाइनेंशियल एसेट्स जनरली ट्रेंड्स अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, so it is not uncommon to see these price barriers change over time। मतलब क्या हुआ कि प्राइस एक फाइनेंशियल एसेट्स है, एक फाइनेंशियल संपत्ति है जो या तो अप होती है या डाउन होती है, या आपके पास होती है पैसे या नहीं होती है, दो कंडीशन बनते हैं। इसमें चेंज होना कोई अनकॉमन सी बात है। मतलब जैसे आपके पास कभी पैसे होते हैं, नहीं होते हैं, ये कॉमन सी बात है। इसी तरह प्राइस चार्ट में प्राइस को अप जाना और डाउन जाना मूवमेंट का कोई बहुत ही अनकॉमन नहीं है, ये कॉमन ही है। मतलब प्राइस को ऊपर जाना नीचे जाना ये होता ही रहता है मार्केट को। उसको बस हमें पहचानना है, चार्ट में हमें आइडेंटिफाई करना है, रीडिंग करना है, जिसे हम ट्रेंड लाइन कहते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेंड लाइन इम्पोर्टेंट बहुत ही आर व्हेन लर्निंग अबाउट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। जब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस की लर्निंग करते हैं तो वो ट्रेंड लाइन का भी बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेल है, जैसे हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखते हैं, यही हम ट्रेंड लाइन को जानते हैं। ट्रेंड लाइन सपोर्ट देखिए, जैसे हमने क्या हुआ, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ किया तो हॉरिजॉन्टल सपोर्ट हो गया। अब ट्रेंड लाइन सपोर्ट में देखिए, ऐसे देखिए यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है, फिर मार्केट यहाँ ब्रेक कर दिया, देखिए यहाँ से गया ऊपर, यहाँ से पुल बैक, यहाँ से बाउंस बैक मारता गया, फिर यहाँ से ये हुआ, फिर यहाँ से यहाँ ब्रेक कर दिया इसने, तो यहाँ पर लेवल को सस्टेन नहीं कर पाया, तो इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। इसी तरह ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, मतलब पहला हुआ सपोर्ट, देखिए यहाँ ट्रेंड लाइन हो गया, सपोर्ट और रेजिस्टेंस। जब हम ऊपर ड्रॉ करते हैं तो उसे रेजिस्टेंस कहते हैं, नीचे लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं। ये हम इसको चार्ट में देख लेते हैं। देखिए अपने सपोर्ट रेजिस्टेंस देखा था, इसको हम डिलीट कर देते हैं कुछ टाइम के लिए। अब यहाँ जाके यहाँ ट्रेंड लाइन लेंगे। अब यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये देखिए, इसे हम कहते हैं ट्रेंड लाइन सपोर्ट। नीचे है, देखिए यहाँ से है, ये ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर बाउंस बैक गया, तो ये देखिए फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बाउंस बैक मारा। मतलब यहाँ पे जब भी होता है बाउंस हो गया तो यहाँ से जो भी होता है, यहाँ से देखिए यहाँ सस्टेन कर लिया, यहाँ सस्टेन कर लिया, और यहाँ पे सस्टेन नहीं कर पाया, यहाँ पे इसने ब्रेक कर दिया, इसे हम कहते हैं सपोर्ट, ट्रेंड लाइन सपोर्ट। एक तिरछी लाइन होती है, सब ट्रेंड लाइन कहते हैं उसे। अब हम अगर रेजिस्टेंस ड्रॉ करनी है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस, तो हम सेम ऐसे ही कॉन्सेप्ट में यहाँ से लाइन लेंगे, यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करेंगे, ये देखिए हम ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, इसको ऐसे ड्रॉ कर लीजिए, ये देखिए, इसको हम ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे रेजिस्टेंस हो गया, इसको सपोर्ट बोल दिया। एक तरह से ये पैटर्न बन रहा है, जो कि हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। ये पैटर्न ही है इस तरह से, इसको हम आने वाले वीडियो में बताएंगे। फिर इसको हम सपोर्ट कर दिया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस करते हैं, इसको सपोर्ट। जब भी ऊपर गया नीचे आया, ये सब क्या होता है, इस सपोर्ट रेजिस्टेंस में ऐसा क्या होता है कि नीचे होता है, पुल बैक होता है। यहाँ पे क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा सेलिंग आ रही है, एक ऐसा फेज आता है कि बहुत ज़्यादा सेलिंग वजह से प्राइस को नीचे आना होता है,
और हमेशा तो ये ऊपर जाएगा नहीं। अगर इतना ही ऊपर जाता तो यार जो 1152 प्राइस हो रहे हैं, कभी 5,000 होता है, 10,000 होता है। तो एक ऐसा टाइम तो आएगा ना कि जिस फेज में मार्केट गिरेगा, प्राइस कुछ कम होगा। ऐसा तो है नहीं कि एक माइंड ट्री कंपनी है तो माइंड ट्री हमेशा बढ़ता ही जाता है, कभी कुछ होता ही नहीं है। तो इसकी वजह से हमारे दो लोग होते हैं, एक बायर एक सेलर। तो प्राइस को बायर क्या करते हैं, प्राइस को अप ले जाते हैं, सेलर क्या होते हैं, प्राइस को डाउन ले जाते हैं। तो ये बाई हो गया, यहाँ सेलर आ गया तो प्राइस डाउन हो गया। देखिए यहाँ पे सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। तो ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस ऐसे ही होते रहते हैं। जैसे दूसरा चार्ट देख लेते हैं आप, मान लीजिए लाइन्स देख लेते हैं, लाइन्स हो गया। देखिए देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया, ये देखिए ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस हो गया। यहाँ पे आया, ये ब्रेक किया, यहाँ पे गया, यहाँ पे हो गया, ब्रेक हो गया। देखिए यहाँ पे देखिए अब इसके लिए देखिए दो है, देखिए अब यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर दिया हमने तो ये सपोर्ट हो गया, ये सपोर्ट हो गया, इसके लिए रेजिस्टेंस हो गया। और यहाँ हो गया, यहाँ पे इसके लिए सपोर्ट हो गया, तो हम नीचे ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे तो ये रेजिस्टेंस हो जाएगा। मतलब ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस। अब इस इन दोनों केस में ये सपोर्ट ये रेजिस्टेंस, ऐसा होता रहता है। अब ट्रेंड लाइन देखना है तो इसको देखो, इसको हमने डिलीट कर दिया। अगर हम सभी का यूज एक साथ करते हैं तो हमारे लिए बेटर अपॉर्चुनिटी मिलती है। देखिए ट्रेंड लाइन ड्रा करना है, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस सपोर्ट। तो यहाँ से ट्रेंड लाइन गया, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया। देखिए लाइन ऐसा ड्रॉ होना चाहिए कि लगना चाहिए कि ट्रेंड लाइन है, सबके अप साइड में लेना है। ये देखिए सभी के जितने कैंडल स्टिक है सभी का मैंने अप साइड में लिया, इसको हम रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए ट्रेंड लाइन क्या हुआ, यहाँ से पुल बैक, यहाँ से पुल बैक मारा, यहाँ पुल बैक, यहाँ बाउंस बैक, जो भी है यहाँ पे, जहाँ पे देखिए सेलर की वजह से नीचे आ रहा है प्राइस, यहाँ पे क्या किया अल्टीमेटली लास्ट में क्या होगा, ब्रेक कर दिया, इसके बाद ऊपर जाने लगा। इसी तरह सपोर्ट खींचना है। ये देखिए कैंडल के लो में, सारे कैंडल के लो को ड्रॉ करना है। मिनिमम 2 टच तो होने चाहिए, अगर देखा जाए मिनिमम 2 टच से बाद तीसरा टच को हम वेट करते हैं। 2 टच में क्या होता है, हमें पता चलता है कि सपोर्ट ट्रेंड लाइन ड्रॉ है कैसा है। कितना चल सकता है, देखिए ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, रेजिस्टेंस हो गया। मतलब सपोर्ट क्या हुआ, कैंडल के बिलो लो साइड में, और ऊपर में रेजिस्टेंस हो गया। तो हम इस ऐसे लेते हैं, ट्रेंड लाइन सपोर्ट हो गया, ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस हो गया। तो इससे हम प्राइट हो, जैसे क्या हुआ यहाँ होल्ड कर लिया। हमें मिनिमम दो हमें देखने हैं और तीसरा का वेट करना है अगर ट्रेड लेना है तो। तीसरा में क्या होता है, जैसे 2 मैंने ड्रॉ कर दिया, 2 हमने लाइन खींची, जब हमें पता नहीं है कि प्राइस में क्या होना है फ्यूचर में, तो हम क्या करते 2 का लाइन ड्रॉ कर लिया। तीसरा में हम वेट कर रहे हैं कि हमें ट्रेड किस साइड लेना है, या अप साइड लेना है या डाउन साइड लेना है। सेम केस उसी तरह ऊपर ड्राइंग कर लिया, तो आपको तीसरा में यहाँ वेट करना है। जैसे प्राइस कुछ भी नहीं हुआ, जैसे मैंने चार्ट को ले गया इधर राइट में, हमें लाइन ड्रॉ कर लिया, 2 लाइन ड्रॉ करके रखा है, फिर हमें पता नहीं प्राइस ना इस बॉर्डर इसके पास नहीं आ रहा है। हम वेट करेंगे कि यहाँ पे कब आएगा, या नीचे से आएगा या ऊपर जाएगा। तो हम थर्ड टेस्ट देखते रहेंगे। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इस अल्टीमेटली क्या किया, ब्रेक किया। तो यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, वो हम आने वीडियो बताएंगे। ट्रेड लेना है मत, ये तो मैं ऐसे ही बता रहा हूँ। ये फिर यहाँ ब्रेक किया फिर ऊपर गया, तो ये क्या होता है, ये मार्केट में होता रहता है। फिर ऐसे करके फिर ऊपर जाता है, फिर हमारा टारगेट जो भी होगा नेक्स्ट रेजिस्टेंस, फिर हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग टारगेट होगा, फिर ऐसे करके हमारा होता रहता है। तो ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस के यूज से हम प्राइस को देख सकते हैं और हमें अपने लॉस को मिनिमाइज कर सकते हैं। इसमें स्टॉप लॉस होते हैं, टारगेट होते हैं, बहुत सी चीज़ें आती हैं जो आने वाले वीडियो में बताएंगे। आज सपोर्ट रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जाना, और कुछ इसके बारे में कोई भी चीज़ें चाहिए कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर करना। अगर आपको डीमैट अकाउंट नहीं है तो आप स्टॉक एलआईसी ग्लो में डीमैट अकाउंट आप ओपन कर सकते हैं। अगर आप कोई डिस्काउंट ब्रेक कर के में आपको डीमैट अकाउंट ओपन करनी है तो। एंड दैट्स इट फॉर टुडे। लाइक सब्सक्राइब शेयर कमेंट जरूर करना, और आने वाले वीडियो में कुछ नई चीज़ें सीखेंगे। दैट्स इट, टेक केयर, गुड बाय।